अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स। पिछले दिनों हमने पूरा चैप्टर कर लिया एक एक टॉपिक करते हुए। लास्ट जो रहा रिपल टैंक रहा, 2 लेक्चर्स में किया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो साथ साथ देखें, काम करते जाएं जो जो आपको करवा रहे हैं, वरना बाद में काफ़ी मुश्किल हो जानी है। तो आज हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। इसी तरह हम करते जाएंगे, जो जो चैप्टर ख़त्म होता जाएगा साथ ही उसके न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे। पहला चैप्टर हमारा थ्योरी के लिहाज से तमाम का तमाम कवर हो चुका, तो अब हम उनके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं, वो भी साथ साथ करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, मैं पढ़ता हूँ, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़, यानी ये कौन सा न्यूमेरिकल है? 10.1 ये न्यूमेरिकल है हमारे पास। क्या कह रहा है? द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। वट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, इसकी लंबाई, इसकी लेंथ कितनी होगी ज़मीन के ऊपर। वट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून, चांद के ऊपर इसकी लेंथ कितनी होगी। इफ़ जी एम इज़ इक्वल टू जी ई ओवर 6, यानी ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन ऑन मून इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन ऑन अर्थ ओवर 6। ये उसने रिलेशन दिया हुआ, बताता हूँ क्या कह रहा। वेयर जी ई इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल था जिसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ के हटाऊँ। अब लिखते हैं जी, द टाइम पीरियड of a simple pendulum is 2 सेकेंड। इसका टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का 2 सेकेंड है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, जमीन के ऊपर। और आगे व्हाट विल बी इट्स लेंथ, कितनी इसकी लंबाई होगी। व्हाट विल बी इट्स लेंथ कहाँ पर? ऑन मून, चांद के ऊपर। इफ दिया हुआ जी एम इज इक्वल टू जी ई ओवर 10, सॉरी 6 है, जी एम इज इक्वल टू जी ई ओवर 6, वेयर ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन ऑन अर्थ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दिया हुआ, ये था जी हमारा न्यूमेरिकल, जिसकी स्टेटमेंट ये है। हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना, इसको सॉल्व करना, कि देखना है कि किस तरह ये सॉल्व होगा। पहले तो ये देख लें उसने दिया हुआ क्या क्या है। इसमें सबसे पहले आपको दिया गया है जी, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़। आपने जब स्टेटमेंट पढ़ी आपको अंदाज़ा हो गया कि टाइम पीरियड दिया हुआ है वो है 2 सेकेंड। यानी यहाँ पे आप लिखेंगे, जब सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया, सॉल्यूशन आपके पास टाइम पीरियड जो है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आ गया, गिवन है 2 सेकेंड दिया हुआ। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, हमने लेंथ ऑन अर्थ फाइंड करनी, यानी L फॉर लेंथ, ऑन अर्थ LE लिख दिया। जो E है आपने नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखना है, इसे सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, यानी नीचे छोटा सा करके लिखना LE। इसका मतलब क्या होगा? लेंथ ऑन अर्थ। एक ये हमने फाइंड करना। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, एक चीज़। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून, दूसरी चीज़। कह रहा लेंथ ऑन मून भी फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे LM लिखा, इसका मतलब लेंथ ऑन मून। M सबस्क्रिप्ट में लिखा छोटा सा नीचे करके, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट बोलते हैं इस जगह को। इफ़ GM ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन ऑन मून किसके इक्वल है? ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन ऑन अर्थ ओवर 6। ये उसने हमें एक रिलेशन दिया है, फाइंड करते हैं किस तरह। वेयर GE ये दिया हुआ ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन
ऑन अर्थ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये गिवन है, हमें दिया हुआ है। तो कह रहा GM फाइंड कीजिए, GM हमने फाइंड करना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून, इसका हमें रिलेशन का पता है, ये गिवन है, दिया हुआ उसने, इसको यूज करेंगे। GM इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ ओवर 6, GE ओवर 6 इज इक्वल टू का साइन लगाया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, इसकी जगह पे आपने वैल्यू पुट करनी, ये देखिए आपको ऊपर दिखाई दे रही है, ये दिया हुआ है, ये वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो GE की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे 10 ओवर 6। अब 10 को अंदर रखेंगे, 6 पर डिवाइड करेंगे। जब मैंने 10 को अंदर रखते हुए 6 पर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया जी 10 डिवाइडेड बाई 6, मेरे पास आंसर आया 1.67 है। कितने सारे 6 हैं, यानी अप टू 100 चलते चले जा रहे हैं, इसलिए राउंड ऑफ किया तो 1.67 आ गया। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून आई है, इसके यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होंगे, क्यों, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही हुआ करते हैं। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ था दिया हुआ, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून हमने इस रिलेशन से फाइंड किया, ये रिलेशन दिया हुआ, GM इज इक्वल टू GE ओवर 6, GE की जगह पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, GE की वैल्यू पुट कर दी, GE की जगह पे GE की वैल्यू आ गई ओवर 6, रिलेशन में था, 10 को अंदर रखा, 6 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूं आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून भी आ गया। अब फाइंड तो अभी हमने नहीं किया जो वो कह रहा है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, अर्थ पे ज़मीन पे लेंथ कितनी होगी। अब है क्या चीज़, सिंपल पेंडुलम। आपको सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का इल्म है, हमने बात की थी जब सिंपल पेंडुलम वाला टॉपिक पढ़ा था कि T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G स्क्वायर रूट, ये होता जी टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। आपने क्या फाइंड करना, आपने फाइंड करनी है लेंथ ऑन अर्थ, लेंथ ऑन अर्थ फाइंड करनी, 2 पाई वैसे ही आ गया, तो फिर लेंथ ऑन अर्थ फाइंड करनी यानी LE, ये लेंथ वैसे ही सिंपल पेंडुलम की, लेकिन सिंपल पेंडुलम पड़ा कहाँ पे है, ज़मीन पे है, तो यहाँ पे L की जगह पे LE पुट कर देना खुद से, ओवर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब बात ध्यान से सुने, जब वो सिंपल पेंडुलम ज़मीन पे पड़ा है, ज़मीन के ऊपर पड़ा है, तो फिर ज़मीन की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी लेना पड़ेगा, यानी अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है GE की जगह पे वैल्यू आ जाएगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ आएगा, चाहे आप पहले GE लिख दें या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। अगर GE लिखना है तो GE लिख दें, नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, इज इक्वल टू T। अब T इज इक्वल टू 2 पाई LE लेंथ ऑन अर्थ नहीं हमें इल्म, ओवर GE ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, GE किसके इक्वल है, 10 के इक्वल, इज इक्वल टू ये T है, T क्या है, टाइम पीरियड उसने दिया तो होगा 2 सेकंड, यानी T की जगह पे अब हम T की वैल्यू पुट करेंगे, यानी ये T था, अब T की जगह पे जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये T है, T की जगह पे टाइम पीरियड किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, 2 सेकंड, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब आपने देखा ये 2 पाई इधर LE ओवर 10 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इकट्ठा लिखा हुआ है, ये 2 पाई आगे ये सारा इकट्ठा लिखा हुआ, इकट्ठा लिखे होने का यही मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा। याद रखिए अगर एक चीज़ दाएं तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ ले जाएं डिवाइड करेगी, तो ये 2 पाई दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा, यानी क्या आ जाएगा 2 ये वाला जो पहले था ओवर 2 पाई, ये 2 पाई इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इस सारे फैक्टर के साथ उधर जाकर डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू LE ओवर 10 स्क्वायर रूट। 2 से 2 कैंसिल हो गया जी, ऊपर क्या 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 1 आता है, 0 नहीं लिख देना। ये किस लिहाज से कैंसिल हो रहा है, मल्टीप्लाई के लिहाज से, 2 से 2 कैंसिल हुआ, इसलिए क्या आ जाएगा 2 से 2 जब कैंसिल हो गया तो 1 आ जाएगा, 1 आएगा, 2 1s are 2, 2 1s are 2, ऊपर अब न्यूमिनेटर में 1 आया, ओवर न्यूमिनेटर में ये 1 आ गया, ओवर पाई को जब आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, पाई 1s are पाई, क्यों 1 जो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 9th में मैथ के अंदर सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम, तो पाई को जब 1 से मल्टीप्लाई किया पाई ही आ जाएगा, ये पाई आ गया।
इज इक्वल टू LE/10 स्क्वायर रूट, यूँ आ गया जी। अब आपने देखा राइट तरफ आपके पास स्क्वायर रूट है, आप स्क्वायर रूट को ख़त्म करना चाहते हैं। स्क्वायर रूट को अगर स्क्वायर रूट हो आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं। मैं ख़त्म क्यों करना चाहता हूँ, LE जो है इसके अंदर है, ऐसे तो LE की वैल्यू ही नहीं आएगी। वो तो कह रहा है फाइंड कीजिए LE लेंथ ऑन अर्थ, ऐसे तो आपके पास वैल्यू ही नहीं आएगी। एक ही रूल है कि आप स्क्वायर ले लें दोनों तरफ। तो क्या करें, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। पहले मैं ये वाला सारा इधर लिखता हूँ, 1/पाई इज इक्वल टू LE/10 स्क्वायर रूट, LE/10 स्क्वायर रूट। अब आप क्या करेंगे जी, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लिखना लिख लें ये सारा, अदरवाइज आपने डायरेक्ट, अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, स्क्वायर लेने से, ये लिखना लिख लें, नहीं लिखना ना लिखें, लेकिन स्क्वायर लेना है। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लिया। 1/पाई इधर भी स्क्वायर आ गया और LE/10 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर आ गया जी, यूं आ गया। अब आपने 1/पाई होल का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर अलग कर दें, पाई का स्क्वायर अलग कर दें। क्यों, क्योंकि मैथ के अंदर पढ़ चुके हैं हम दूसरे चैप्टर में कि A/B की पार अगर m हो तो A की पार m अलग हो जाती है, B की पार m अलग हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पे 1 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, पाई का स्क्वायर अलग हो जाएगा। जब 1 का स्क्वायर लेंगे 1 1s are 1 ही होता है, ओवर पाई का स्क्वायर। पाई का स्क्वायर जो है मैं ले लेता हूँ कैलकुलेटर पे, पाई का स्क्वायर फाइंड करना। पाई की वैसे वैल्यू होती है 3.1428, पाई की जगह पे ये वैल्यू पुट कर लें, उसका स्क्वायर ले लें। ये मैंने पाई का स्क्वायर लिया। जब आप पाई का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा 9.869। ये स्क्वायर ले लिया, 1 का स्क्वायर लिया, 1 ही आ गया। पाई का जब आपने कैलकुलेटर पे स्क्वायर लिया, आपने यहाँ से ये शिफ्ट दबा के पाई वाला बटन दबाना है, दबाएंगे तो पाई आ जाएगा, उसका स्क्वायर लेना, इज इक्वल टू का बटन दबाना, स्क्वायर ले हो गया जी। 1.9 आ गया पाई का। जब आपने स्क्वायर लिया तो ये आ गया, 1 वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। न्यूमरेटर में क्या है, LE, डिनोमिनेटर में है 10, LE/10 आ गया, इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब आपने देखा 10 इधर डिवाइड कर रहा है, डिनोमिनेटर में है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे न्यूमरेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। ये 10 इधर डिवाइड कर रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे मल्टीप्लाई करेगा, दूसरी तरफ गया 10 मल्टीप्लाई बाई 1/9.869 इज इक्वल टू LE आ गया। 10 1s are 10 ओवर 9.869 इज इक्वल टू LE। अब आप क्या करेंगे, LE 10 को अंदर रखेंगे, 9.869 पे डिवाइड करेंगे। 10 को अंदर रखा, 10 डिवाइडेड बाई 9.869, जब डिवाइड किया तो आंसर आया 1.0132 इज इक्वल टू LE, यानी लेंथ ऑन अर्थ आई आपके पास 1.0132। आपको इल्म है कि लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो ये आपने मीटर लगा दिया इसके साथ, यानी इस पेंडुलम की जो लेंथ ऑन अर्थ आई है ये वाली आपके पास आई 1.0132। मैं बुक से भी देख लूँ, यही है, बुक से देखा तो 1.02 बिल्कुल यही है, तकरीबन यूँ हमने फाइंड कर लिया जी। 1.0132 आप लिख देंगे, बिल्कुल ठीक है। आपने फाइंड किया कि अभी आपने फाइंड किया लेंथ ऑन अर्थ, लेंथ ऑन मून फाइंड करना है। ये सारा आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो अब मैं रेस कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने नेक्स्ट इसका पार्ट करना है, दूसरे वाला फाइंड करना हमने लेंथ ऑन मून, तो मैं रेस करने लगा हूँ। अच्छा जी, अब आपने फाइंड करना है लेंथ कहाँ पर, मून पर। अगर आप लेंथ मून पे फाइंड करनी है, यानी
पिछले जो हम पढ़ चुके हैं, पिछले केस में एल एम था, एम सबस्क्रिप्ट में था, यहाँ पे आप ई था सबस्क्रिप्ट में। क्यों? अर्थ पे फाइंड किया, अब हमने फाइंड करना है मून पे, तो यहाँ पे एम आ जाएगा, लेंथ ऑन मून। तो जब आप लेंथ मून पे फाइंड करना चाहते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी अर्थ का नहीं चलेगा, मून का चलेगा, यानी यहाँ पे आप एम पुट कर देंगे। क्या रिप्रेजेंट कर रहा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून, और ये लेंथ ऑन मून। टी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड किसके इक्वल है? टाइम पीरियड ये वाला रहा, टाइम पीरियड 2 सेकंड का इक्वल, तो टाइम पीरियड की जगह पे वैल्यू पुट कर दी है, 2 आ गया, इज इक्वल टू 2 पाई। अब लेंथ ऑन मून हमें तो इल्म ही नहीं, एल एम एज इट आ गया, ओवर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून जी एम, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून सोल्व किया था, आंसर आया था 1.67, 1.67 ये आंसर आया था। अब 2 पाई इधर मल्टीप्लाई कर रहा पिछले केस की तरह, बिल्कुल उधर जाकर डिवाइड करेगा, 2 ओवर 2 पाई इज इक्वल टू एल एम ओवर 1.67 स्क्वायर रूट। पिछले वाला बिल्कुल सारा पिछले वाला केस, बस पिछले केस में आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ का था, 10 वैल्यू थी। अब जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है आपके पास किसका है जी? मून का, वो है 1.67, तो 1.67 पुट करते जाना, बाकी सारा वैसा ही। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर भी 1 बचा, तो नीचे भी 1, पाई को 1 से मल्टीप्लाई किया, पाई ही आ गया। तो ये वाला सारा मैं अब लिखता हूँ 1 ओवर पाई इज इक्वल टू लेंथ ऑन मून ओवर 1.67 स्क्वायर रूट। इस सारे को यहाँ पे लिखा 1 ओवर पाई एल एम ओवर 1.67 स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, बिल्कुल पीछे वाले की तरह, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, बोथ साइड। जब दोनों तरफ आपने स्क्वायर लिया, 1 ओवर पाई का स्क्वायर होल का आ गया, एल एम ओवर 1.67 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ गया। 1 का स्क्वायर लिया 1 ही होता है, पाई का स्क्वायर लिया, पहले भी हम फाइंड कर चुके हैं पाई का स्क्वायर, वो था जी 9.869 इज इक्वल टू, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में एल एम ओवर 1.67, 1.67 इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 1.67 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 9.869 इज इक्वल टू आपके पास आ गया एल एम। अब आप 1.67 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1.67 मल्टीप्लाई बाई 1, 1.67 ही आ जाएगा, ओवर 9.869 इज इक्वल टू लेंथ ऑन मून। 1.67 को अंदर रखेंगे आप, डिवाइड करेंगे, 1.67 डिवाइडेड बाई 9.869, ये आपने डिवाइड किया तो आंसर आपके पास आ गया 0.1692 इज इक्वल टू एल एम, यानी लेंथ ऑन मून इज इक्वल टू 0.1692 मीटर। ये आपके पास इसका दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। ये आपने यूँ करना था जी, 0.169 आ गई। अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो 0.1, अब ये 9 है, 5 से बड़ा है, अगर 5 से बड़ा उससे पहले वाले में एक ऐड कर देते हैं, उसे फिर ख़त्म कर देते हैं, तो 9 है, 9 से पहले वाले, ये 9 है, 5 से बड़ा है, तो इससे पहले वाले में एक ऐड कर देंगे, 0.1 है, 6 की जगह पे 7 आ जाएगा। अब ये सारा ख़त्म हो जाएगा मीटर, यानी लेंथ ऑन मून आपके पास आ गई 0.17 मीटर। ये हमारा दूसरा पार्ट था पहले ही न्यूमेरिकल का। यूँ हमारा पहला न्यूमेरिकल जो है वाइंड अप हो गया, ख़त्म हो गया, पहला न्यूमेरिकल हो गया जी। अब चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। दूसरा न्यूमेरिकल क्या कहता, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर, एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ जो है 0.99 मीटर है, इस टेकन ऑन द मून बाय द एस्ट्रोनॉट, जो कि एस्ट्रोनॉट ने ली है कहाँ पर, चांद के ऊपर। द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, टाइम पीरियड दे दिया, लेंथ भी दे दी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ मून, हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है मून की सरफेस के ऊपर। कौन सा है जी न्यूमेरिकल 10.2, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ
A pendulum of length 0.99 meter is taken to the moon by an astronaut the period of a pendulum period of the pendulum is 4.9 second. आगे what is the value of G? What is the value of G? G की वैल्यू क्या होगी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ऑन मून ही मैं अकेला लिख देता हूँ, ऑन मून यानी चांद की सरफेस के ऊपर G की वैल्यू क्या होगी ये हमने फाइंड करना है। ये न्यूमेरिकल क्या कहता है पढ़ते हैं। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ, एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ उसने दे दी। पेंडुलम की अगर आपके पास लेंथ मिल गई है वो कितनी है 0.99 मीटर यानी लेंथ ऑफ अ पेंडुलम। सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, सॉल्यूशन लिखने के बाद लेंथ ऑफ अ पेंडुलम L वो कितनी आई 0.99 मीटर, 0.99 मीटर ये लेंथ ऑफ अ पेंडुलम आ गई। इस टेकन ऑन द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट, जो कि एस्ट्रोनॉट ने ली है खलाबाज ने, कहाँ पे चांद की सरफेस पे। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज, पीरियड दिया हुआ, पीरियड कौन सा है ये टाइम पीरियड ही है। T इज इक्वल टू 4.9 सेकेंड, ये टाइम पीरियड दिया हुआ है उस पेंडुलम का। वट इज द वैल्यू ऑफ G ऑन मून, मून के ऊपर G की वैल्यू क्या होगी चांद के ऊपर ये हमने फाइंड करनी है। हमें इल्म है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G स्क्वायर रूट के। T इज इक्वल टू टाइम पीरियड, T फॉर टाइम पीरियड 2 पाई L ओवर G। अब देखें T टाइम पीरियड है, उसने दिया तो हुआ टाइम पीरियड किसके इक्वल है 4.9 यानी T की जगह पे, टाइम पीरियड की जगह पे आप वैल्यू पुट कर देंगे 4.9 इज इक्वल टू 2 पाई, फिर L लेंथ कितनी है दिया हुआ 0.99 मीटर, 0.99 मीटर ओवर G की वैल्यू नहीं दी, G वैसे ही आ गया, ये G है जी। अब आपने देखा 2 पाई इधर मल्टीप्लाई कर रहा, उधर जाके डिवाइड करेगा। 4.9 ओवर 2 पाई इज इक्वल टू 0.99 ओवर G होल का स्क्वायर रूट आ गया। अब आप क्या करेंगे 4.9 को अंदर रखेंगे, 2 पाई पे डिवाइड करेंगे। करते हैं जी 4.9 हाँ तो फाइंड करते हैं 4.9 डिवाइडेड बाई 2 पाई। जब मैंने 4.9 डिवाइडेड बाई 2 पाई किया तो मेरे पास आंसर आया 0.7798, ये आंसर आया इनको सॉल्व करके इज इक्वल टू 0.99 ओवर G स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लें जी। जब आपने स्क्वायर लिया इधर भी स्क्वायर आएगा, 0.7798 का भी स्क्वायर आ जाएगा और इधर 0.99 ओवर G स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर आ जाएगा। इसका स्क्वायर ले लें। जब आपने इसका स्क्वायर लिया 0.7798 का स्क्वायर आपने लिया तो आपके पास आंसर आया 0.6080, ये आपके पास आंसर आ गया इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 0.99 ओवर G आ गया। आपके पास यहाँ पे अब क्या आया है 0.6080 इज इक्वल टू 0.99 ओवर G, ये आपके पास आ चुका है। आपने G की तो वैल्यू फाइंड करनी, आपको इल्म है जिसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी हो वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, यानी ऊपर। यहाँ पे आपने G की वैल्यू फाइंड करनी है लेकिन ये तो डिनोमिनेटर में है, इस तरह नहीं आप G की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो वो न्यूमरेटर में होना शर्त होता है। इसका मतलब आप G
को इधर डिवाइड कर रहा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेगा, ये वाला जो g है उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 0.6080 मल्टीप्लाई बाई g इज इक्वल टू 0.99। अब g उधर जाके मल्टीप्लाई करने लग गया, मैंने तो g की वैल्यू फाइंड करनी, यहाँ पे g इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा, अगर ये वाला g से मल्टीप्लाई हो रहा, 0.6080 g से मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड करेगा 0.99 ओवर 0.6080। मैंने क्या किया, 0.6080 इसको दूसरी तरफ ले गया, ये वाला इधर g से मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा। अब डिवाइड कर लेते हैं, 0.99 डिवाइडेड बाई 0.6080, तो इसका आंसर आया 1.628। g है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता तो इसके यूनिट होंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमने जी फाइंड कर लिया, ये होगा जी ग्रेविटी ऑन द मून, मून के ऊपर ये ग्रेविटी होगी, ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल था, हो चुका, कर लेना है आपने। अब इसको रेस करते हैं और आगे चलते हैं तीसरे न्यूमेरिकल पे। तीसरा न्यूमेरिकल क्या कहता है जी हमें, न्यूमेरिकल साथ साथ अब करते जाएं, आसान है न्यूमेरिकल 10th के 9th की निस्बत। आगे वाला तीसरा न्यूमेरिकल कहता है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ, फाइंड द 10.3 कह रहा फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड किसका, ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ, ऑफ 1 मीटर लेंथ, इसकी लंबाई जो है 1 मीटर है, प्लेस्ड ऑन अर्थ, आपने ज़मीन के ऊपर रखा, एंड ऑन मून, चांद पे भी पहले की तरह, एंड ऑन मून, चांद पे भी रखा। फिर द वैल्यू ऑफ g ऑन, द वैल्यू ऑफ g कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ मून, सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू का 1/6 है ऑन अर्थ। फिर आगे वेयर जी ई इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब हमने फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना। क्या कह रहा है यहाँ पे हमारे पास कि आप फाइंड करेंगे जी टाइम पीरियड को, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करें, और 1 मीटर लेंथ बता दी हुई। सॉल्यूशन लिखा जी, आपके पास उसने लेंथ बता दी है सिंपल पेंडुलम की L, वो कितना है 1 मीटर। 1 प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून, आपने क्या किया, अर्थ पे भी रखा, मून पे भी रखा। द वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ मून इज, वैल्यू ऑफ जी जो है मून के ऊपर कितनी है, 1/6 ऑफ द अर्थ वैल्यू, अर्थ की वैल्यू दे दी है जी ई। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून कहता है जी एम जो है जी, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ई। यानी क्या कह रहा है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़मीन पे है
उसको आप क्या करें 6 पे डिवाइड करवाएं, तो यूं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपके पास चांद पे आ जाएगा मून के ऊपर। क्या कह रहा कि ज़मीन के ऊपर जो ग्रेविटी की वैल्यू है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन GE, वो 10 है। चांद के ऊपर कहता किस तरह आएगा, आप क्या करें 10 को जब आप डिवाइड करवाएंगे 6 पे, तो यूं आपके पास वैल्यू आ जाएगी GM की। GE की दे दी है, GE की न्यूमेरिकल के अंदर ही दी हुई है, लेकिन GM की कहता फाइंड करो 1/6। 1/6 का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू को 6 पे डिवाइड कर दो। किसकी वैल्यू को? GE की वैल्यू को। GE की वैल्यू तो 10 है, तो 10 को 6 पे डिवाइड कर दो। 10 डिवाइडेड बाई 6, जब 10 को 6 पे डिवाइड किया, पीछे भी कर चुके, गालबन 1.667 आया था। 10 डिवाइडेड बाई 6, जी यही है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने GM की वैल्यू फाइंड कर ली है। GE की भी वैल्यू आ गई, GM की भी वैल्यू आ गई। फाइंड क्या करना? टाइम पीरियड। कहाँ कहाँ पे फाइंड करना है? ज़मीन के ऊपर भी और चांद के ऊपर भी टाइम पीरियड फाइंड करना। टाइम पीरियड का फार्मूला आपको इल्म है, T=2πL/G²रूट। आपने टाइम पीरियड अर्थ पे फाइंड करना पहले, तो आप क्या करेंगे E यहाँ पे स्मॉल लगा देंगे, सबस्क्रिप्ट में आप E लिख देंगे। इसका मतलब है आप टाइम पीरियड फाइंड कर रहे हैं लेकिन अर्थ की सरफेस पे। =2πL, अब L नहीं यूज़ करेंगे, LE यूज़ करेंगे। लेंथ वही है दोनों में, तो LE यूज़ कर लें, L/GE। TE टाइम पीरियड हमें नहीं इल्म, ये तो हमने फाइंड करना। T=2πL। लेंथ ऑफ अ पेंडुलम कितनी है? ये देखें जी, लेंथ 1 मीटर, तो LE की जगह पे 1 आ गया, ये लिखा 1 मीटर, L=1, तो LE लेंथ ऑन अर्थ 1 आ गया, ओवर GE ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ GE वो है 10 के इक्वल, तो यहाँ पे 10 आ गया, यूं स्क्वायर रूट आ गया। 2π एज इट लिखा, 1 को 10 पे डिवाइड करवाएंगे पहले, 1 डिवाइडेड बाई 10, 1 डिवाइडेड बाई 10। जब मैंने 1 को 10 पे डिवाइड करवाया, आंसर आ गया 0.1, 0.1 आंसर आ गया। अब आप क्या करेंगे? 0.1 का स्क्वायर रूट लेंगे, जजर लेंगे। जब आपने स्क्वायर रूट लिया 0.1 का, स्क्वायर रूट ऑफ 0.1, आपके पास आंसर आया इसका, जब आपने स्क्वायर रूट लिया 0.3162। ये ब्रैकेट लगी हुई, ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई हो रहा। इसका मतलब 2π मल्टीप्लाई हो रहा है 0.3162 के साथ। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2π को मल्टीप्लाई करना इसके साथ 0.3162 के साथ, सबको पहले 2 लिखना, फिर पाई लिखना, पाई लिखो हो जाता है, शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट दबाने के बाद ये जिसके ऊपर EXP लिखा है, ऊपर पाई बना है येलो कलर का, तो दबाएंगे आपके पास पाई आ जाएगा। 2π यूँ आ गया, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, फिर लिखेंगे 0.3162। ये सारा करके आपके पास आंसर आया 1.986। ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया है, कहाँ पे? अर्थ पे, और टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकंड, तो ये आंसर आया टाइम पीरियड ऑन अर्थ =1.98 सेकंड। ये आ गया जी। अब आपने टाइम पीरियड फाइंड करना मून के ऊपर भी, फार्मूला वही T=2πL/G। लेकिन अगर मून के ऊपर फाइंड करना तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में M लिख देंगे, इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ अ मून के लिए। तो ये फार्मूला इक्वल होगा T=2πL/G²रूट। तो L जो होगा LM चलेगा, क्यों? मून के ऊपर, ओवर। अब ग्रेविटी, जब आप चांद पे पहुंच गए, चांद के ऊपर आप टाइम पीरियड लेना चाहते हैं, तो चांद की ग्रेविटी भी यूज होगी। यानी अब पहले GE थी अर्थ वाले केस में, चांद वाले केस में आपके पास GM आ जाएगा। इज इक्वल टू का साइन लगाया, TM=2πL, लेंथ ऑफ अ पेंडुलम 1 मीटर, 1 आ गया, ओवर आपके पास GM ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून, GM फाइंड कर चुके 1.67। सॉल्व कर लें किस तरह? 2π को ऐसे ही रखें, 1 डिवाइडेड बाई 1.67, 1 डिवाइडेड बाई 1.67। मैंने 1 को अंदर रखा, 1.67 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया मेरे पास 0.5988। अब आप क्या करेंगे? इसका पहले स्क्वायर रूट ले लेंगे 0.5988 का। जब स्क्वायर रूट लिया, आंसर आ गया 0.7738। अब इन सबको आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे इन सबको, यानी 2π मल्टीप्लाई बाई 0.7738,
जब आपने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो यूँ आपके पास आंसर आ गया 4.862 टाइम पीरियड ऑन मून, और ये आप सेकंड भी लिख देंगे। ये आपके पास आ गया जी टाइम पीरियड ऑन मून। टाइम पीरियड ऑन अर्थ भी हमने फाइंड कर लिया, टाइम पीरियड ऑन मून भी हमने फाइंड कर लिया। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ हमारे पास आया जी 1.986 सेकंड, ये तकरीबन 2 सेकंड का इक्वल है। आप इसकी जगह पे 2 भी पुट कर सकते हैं। और दूसरा आया 4.862, बिल्कुल ठीक। इसको आप राउंड ऑफ कर लें 4. अब देखें ये 6 है, आपको राउंड ऑफ करने की टेक्निक का पता है। अगर 5 से बड़ा हो तो उससे पहले वाले में एक ऐड कर देते हैं। 6 जो है 5 से बड़ा ही है तो इससे पहले वाले में एक ऐड कर दो। 8 में जब एक ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये स्किप हो जाएगा। यूँ आ गया जी टाइम पीरियड ऑन मून ये आया। और टाइम पीरियड ऑन अर्थ जो था 1.986 आया। तो यहाँ पे भी जब आप 8 से इधर एक ऐड कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे, तो 1.9 में जब 1 ऐड करोगे यानी 0.1 इधर आएगा तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा। तकरीबन ये 2 सेकंड के इक्वल है। आप ये भी लिख देंगे, गलत नहीं होगा, ये भी लिख देंगे, गलत नहीं होगा। बुक पे उसने इसका 4.9 किया, किस तरह राउंड ऑफ करके। अगर आप ये यहाँ तक कर देंगे बिल्कुल ठीक है, ये भी यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, उसने यहाँ पे भी राउंड ऑफ किया। आप नहीं करना ना करें, करना कर लें। अगर कर लेंगे तो ये यूँ 2 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। आज का हमारा लेक्चर इतना ही। हमने 3 न्यूमेरिकल किए, नेक्स्ट इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।